बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। जो बाइडन का ईरान से मुज़ाकरात की नाकामी पर पेंटागन को तैयार रहने का हुक्म। सऊदी फरमानरवा ने पाकिस्तान में 12 अरब डॉलर की सरमायाकारी की मंजूरी दे दी। आज़ाद खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया। तुर्की से अहम खबर। तुर्की अपना नया सैटेलाइट 19 दिसंबर को खला में रवाना करेगा। इराक से अमरीकी और दीगर गैर मुल्की अफवाज के इनखला पर इत्फाक हो गया। अमरीकी कांग्रेस ने सऊदी अरब को बड़ी खुशखबरी सुना दी। तालिबान हुकूमत के क़याम के बाद पहली बार अफगान तैयारा भारत पहुंच गया। अमरीकी पाबंदियां सख्त। अमाराती बैंकों को ईरान से कारोबार से रोक दिया गया। मैदान जंग में सख्त तरबियत जरूरी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का जंगी मशकों का मुआयना। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने ईरान से जोहरी मुज़ाकरात की नाकामी पर पेंटागन को तैयार रहने का हुक्म दे दिया। अमेरिका 5 बड़ी ताकतों और ईरान में जोहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात का एक बार फिर खटाई में पड़ जाने का खदशा है। तर्जमान व्हाइट हाउस जेन सेकी का कहना है कि मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में सदर जो बाइडन ने ईरान के खिलाफ दूसरे ऑप्शन तैयार रखने का हुक्म दिया है। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान जोहरी हथियार बनाने के रास्ते की जानिब बढ़ रहा है। वाज़ेह है कि अमेरिका ने कीमियाई हथियारों का इल्जाम लगाकर इराक पर भी 2003 में हमला किया था। इस वक्त भी अमेरिकी मीडिया का कहना था कि सदर सद्दाम हुसैन खतरनाक कीमियाई हथियार बनाने में मुलव्वस हैं। बाद आज़ाद तहकीकात से पता चला कि अमेरिकी एजेंसियों की तमाम रिपोर्ट्स झूठ पर मबनी थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी फरमानरवा ने पाकिस्तान में 12 अरब डॉलर की सरमायाकारी की मंजूरी दे दी। शाह सलमान की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में पाकिस्तान के साहली शहर ग्वादर में अरबों डॉलर की ऑयल रिफाइनरी की तामीर की मंजूरी दी गई। पाकिस्तान निजी टीवी चैनल की रिपोर्ट में बताया गया है कि सऊदी फरमानरवा ने पाकिस्तान के लिए 12 अरब डॉलर की सरमायाकारी की मंजूरी दे दी है। बताया गया है कि सऊदी फरमानरवा शाह सलमान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी की तामीर के लिए सरमायाकारी मामलात पर गौर किया गया। गौर व फिक्र के बाद शाह सलमान ने पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी की तामीर के आगाज की मंजूरी दे दी। इस मंसूबे के तहत सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के साहली शहर सीपैक के लिए सबसे अहम शहर ग्वादर में अरबों डॉलर की लागत से रिफाइनरी तामीर की जाएगी। ग्वादर ऑयल रिफाइनरी मंसूबे के लिए तकनीकी माहिरीन की खिदमात हासिल करने का अमल गुज़िश्ता बरस अक्टूबर के माह में शुरू कर दिया गया था। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब के वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान के दौरे के दौरान 20 अरब डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी का ऐलान किया था। इन मुआहदों पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए गुज़िश्ता बरस सऊदी अरब के ख़ुसूसी वफ़द ने पाकिस्तान का दौरा भी किया था और इस दौरान ऐलान किया गया था कि जल्द ग्वादर ऑयल रिफाइनरी की तामीर का आगाज़ कर दिया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आज़ाद खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया। जनेवा से मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक खराब मौसम के बावजूद रेफरेंडम में 5000 से ज्यादा सिखों ने शिरकत की। पोलिंग के बाद सिखों ने अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने मुजाहरा भी किया और अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि वो आगे बढ़कर सिखों का साथ दे। सिख कम्युनिटी ने इस मौका पर अक़वाम मुत्तहिदा को याददाश्त पेश की, जिसके मतन के मुताबिक भारत सिखों की नस्लकुशी कर रहा है। मतन में मजीद कहा गया है कि 1984 में सिखों के कत्ले-आम की गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाए।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्की अपना नया सैटेलाइट 5B 19 दिसंबर को खुला में रवाना करेगा। अंकारा में तुर्क वजीर ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि सैटेलाइट को फ्रांसीसी रॉकेट फाल्कन 9 की मदद से खला में भेजा जाएगा। तुर्क वजीर का मजीद कहना था कि रॉकेट को फ्लोरिडा के कैप कनावरल खलाई बेस से खला में रवाना किया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इराक से अमरीकी और दीगर गैर मुल्की अफवाज के इनखला पर इतफाक कर लिया गया। इराक से अमरीकी और दीगर गैर मुल्की अफवाज के इनखला पर इतफाक बगदाद से अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इराक में गैर मुल्की फौजी इनखला से मुतल्लिक है। इराक की ज्वाइंट ऑपरेशन कमांडर ने बताया है कि अमेरिका में इत्तेहादी अफवाज रवां साल के इख्तिताम तक इराक से मुकम्मल इनखला कर लेंगे। इराकी कमांडर ने मजीद कहा है कि अमेरिका और इसकी इत्तेहादी अफवाज अपनी जंगी सरगर्मियों में शामिल अमला इराक से। उनका मजीद कहना था कि अमेरिकी फौज जंगी मुहिमात से सरगर्म अमले का बड़ा हिस्सा इराक से इनखला कर चुकी है, जबकि बाकी गैर मुल्की फौजियों का इनखला दिसंबर के इख्तिताम तक जारी रहेगा। अमेरिका और दीगर इत्तेहादी अफवाज के सिर्फ तकनीकी माहिरीन इराक में ही रहेंगे। इराकी कमांडर के मुताबिक इत्तेहादी फौज इराक की फौज को तकनीकी मदद और ताउन फराहम करेगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी कांग्रेस ने सऊदी अरब को बड़ी खुशखबरी सुना दी। अमेरिकी कांग्रेस में दोनों पार्टियों की तरफ से सऊदी अरब को हथियारों की फरोख्त के एक मुआहदे पर अमल दरामद रोकने की कोशिश की गई, जो कि नाकाम हो गई, और कांग्रेस ने $65 करोड़ मालियत के इस मुआहदे पर अमल दरामद करने की इजाज़त दे दी, जिसके तहत अमेरिका सऊदी अरब को मिसाइल और मिसाइल लॉन्चर फरोख्त करेगा। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक जो बाइडन इंतजामिया ने नवंबर में सऊदी अरब को हथियार फरोख्त करने की इस डील की मंजूरी दी थी। ये सदर जो बाइडन के अहदा संभालने के बाद सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान हथियारों का सबसे बड़ा सौदा है, जिसकी मुखालफत में कांग्रेस में एक करारदाद पेश की गई। इस करारदाद पर आज वोटिंग हुई। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों पार्टियों के कई अरकान इस करारदाद के हक में थे, ताहम जब वोटिंग हुई तो 65 वोट करारदाद की मुखालफत में, जबकि हक में 30 वोट आए। वाज़ेह रहे कि अमेरिकी कानून साजों की तरफ से सऊदी अरब को हथियारों की फरोख्त रोकने की ये ताज़ा तरीन कोशिश थी, जो नाकाम हो गई। इससे कबल भी कई बार ऐसी कोशिशें की जा चुकी हैं। अमेरिकी कानून साजों की तरफ से यमन में जारी जंग में मुलव्वस होने की वजह से सऊदी अरब को हथियारों की फरोख्त की मुखालफत की जाती है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद अफगान निजी एयरलाइन की पहली परवाज काबुल से 104 अफराद को लेकर नई दिल्ली पहुंच गई। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक जुमे के रोज एक खुसूसी चार्टर्ड तैयारे के जरिए 104 अफराद को काबुल से नई दिल्ली लाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक काबुल से नई दिल्ली पहुंचने वाले 104 मुसाफिरों में 10 भारतीय और 94 अफगान शहरी शामिल है। हुकाम का कहना है कि निजी एयरलाइन का तैयारा भारत से अफगान शहरी और तिब्बी अमदाद लेकर अफगानिस्तान वापस आएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान पर जोहरी मुआहदे की बहाली के लिए आलमी ताकतों का दबाव जारी है, जबकि इस तनाव में अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियां सख्त करते हुए मुत्तहिदा अरब अमीरात के बैंकों को ईरान से कारोबार करने से मना कर दिया। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिका ईरान पर आयद जोहरी पाबंदियों को मजीद सख्त करने जा रहा है। हालिया जारी अमेरिका ईरान जोहरी मुज़ाकरात में 2015 में होने वाले मुआहदे की बहाली की कोशिशें की जा रही हैं। अगरचे फ्रीकैन अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके, मगर अमेरिका की जानिब से ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो बाइडेन इंतजामिया ने अपने वफ्द को ऐसे वक्त में मुत्तहिदा अरब अमीरात भेजने का ऐलान किया जब अमेरिका का इत्तेहादी ये मुल्क इलाकाई कशीदगी पर काबू पाने और ईरान के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है। अमेरिकी वफ्द में महकमा खजाना के दफ्तर बराए गैर मुल्की असासाजात कंट्रोल की सरबराह भी शामिल होंगी। अमेरिकी वफ्द मुत्तहिदा अरब अमीरात के इन बैंकों को खबरदार करेगा जिनका ईरान के साथ कारोबारी लेन देन है।
खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सियालकोट के करीब चिनोकी का दौरा। DGISP-R के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने गुजरांवाला कोर के जेर एहतमाम मश्क विक्ट्री शील्ड का मुशाहिदा किया। DGISP-R के मुताबिक आर्मी चीफ को मश्क के मकासद, मनसूबाबंदी, अमूर और तर्ज अमल पर ब्रीफिंग दी गई। मश्क का बुनियादी मकसद ऑपरेशनल तैयारियों को वसअत देना, दुश्मन की किसी मुहिम जुई की सूरत जारहाना दफाई हिकमत अमली पर तवज्जो मरकूज करना है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फौजियों की तरबियती मियार और पेशावराना काबिलियत पर इत्मीनान का इजहार किया और मैदान जंग के लिए हकीकत पसंदाना और सख्त तरबियत पर जोर दिया। सिपह सलार ने कहा, मश्क फौजियों की एतमाद साजी हम आंगी में वसअत जंगी इस्तेदाद बढ़ाने का अहम जरिया है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।